नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कनेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन यहाँ पर एक ही हुआ। चलिए देखते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट अरेंजमेंट हमको बनाना पड़ता है। आप लैब में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बना के देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर लैब होगा तो उसमें आप जब जाएंगे तो इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक आप बना सकते हैं। वहां पर एक किट रखा होता है, उस किट के ऊपर ऐसा बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना होता है। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होता है उसका मेन एक्सपेरिमेंट भी है। आप वहां जाएंगे तो एक किट रखा होगा, उस किट पे आप इस तरह का डायग्राम बना हुआ देख सकते हैं। इसमें कनेक्शन कनेक्टिंग लीड से प्रोवाइड करा के हम लोग रीडिंग लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हाइल डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस में भी बनता है लेकिन वहां पे मैंने नहीं बताया था। मैंने आपको बोला कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग ने सर्किट अरेंजमेंट क्या किया है, बनाया है। यहाँ पे बेस करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे मिली एम्पियर होगा, ये कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और यहाँ बेस टू इमीटर वोल्टेज होगा। बाकी हमने सप्लाई किया है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया है वेरिएबल नेचर का। ये जो रेसिस्टेंस आप यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं वो कैसा है, वेरिएबल। यू कैन वेरी दिस वन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेरी करा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि सर्किट अरेंजमेंट आर ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट। दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी इस सर्किट अरेंजमेंट से। पहला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनेगा, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बेस टू इमीटर वोल्टेज एंड बेस करंट के बीच बनेगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनेगा, तो बेस करंट और बेस टू इमीटर वोल्टेज के बीच बनेगा एट कांस्टेंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। एट कांस्टेंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कहने का मतलब है जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या करना होगा, हमको कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक देख करके लग रहा होगा कि इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। आप देखिए इसका जो इमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है और वहां पर एक पीएन जंक्शन भी है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक ए पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हेयर एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन IB इंक्रीज लेस रैपिडली। वहां पे बेस करंट मोर रैपिडली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बेस करंट हमारा होगा वो कम रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। विद द VBE बेस टू इमीटर वोल्टेज के मुकाबले यहाँ जो आप देख रहे हैं ये करंट में जो हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग लेस रैपिडली हो रहा है एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। Therefore, input resistance is higher than the common base circuit. इसलिए इनपुट रेसिस्टेंस, इसका जो इनपुट रेसिस्टेंस किसके किसके बीच मिलेगा, तो इस वोल्टेज और उस करंट के बीच। ठीक है ना। रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है VBE, करंट क्या है मेरा IB, तो दिस विल बी व्हाट है, रेसिस्टेंस, एंड दैट इज नोन एज इनपुट रेसिस्टेंस। यहां मैंने डिफाइन भी किया है इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, तो चेंज इन बेस टू इमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE। मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को आप कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक इनपुट रेसिस्टेंस मिलेगा जिसका वैल्यू जो होता है वो फ्यू हंड्रेड ओम्स होता है, कुछ 100 ओम्स तक जा सकता है इसका वैल्यू। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का। कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है दैट विल रिजेंबल्स द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक। आप वहां पे देख पा रहे होंगे
जब भी कैरेक्टरिस्टिक एक ड्रॉ करेंगे तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्राफ के लिए VC की वैल्यू हमेशा 10 वोल्ट पर मेंटेन है, और अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं दूसरे वोल्टेज पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पे मेरा फिक्स है। ठीक है, चलिए अब बगल में आप देख सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी इसका बना हुआ है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच बनता है, तो कलेक्टर करंट एंड व्हाट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच बनता है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच एंड कलेक्टर करंट के बीच, प्रोवाइडेड बेस करंट शुड केप्ट कांस्टेंट, बेस करंट को यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं एक ग्राफ के लिए आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ बेस करंट तो चेंज हो रहा है, नो, एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बेस करंट कांस्टेंट है। आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट शॉर्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, डॉट डाल दिया, पूरा लिखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या देख पा रहे होंगे कि एट 1 वोल्ट VCE 1 वोल्ट हमारा जो है ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है। अगर हम इसको आपको दिखाना चाहें यहां पे बना के तो यू कैन इजिली सी हेयर, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं यू कैन इजिली सी हेयर, यहां पे आप देख रहे होंगे VCE और यहां IC, यू कैन इजिली सी दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये हमारा ग्राफ है ऐसा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर क्या है 1, और ये जो आप यहां पे ये पॉइंट आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज। ये नी वोल्टेज क्या है, तो ये वो वोल्टेज है, ये वो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है जिसके बाद ग्राफ मेरा ऑलमोस्ट क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आफ्टर दिस कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, मतलब हमारा जो करंट मिलेगा, जो हमारा कलेक्टर करंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये हल्का सा इंक्रीज कर रहा है, हल्का सा इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर हो ये नी वोल्टेज से ऊपर वर्क करे, तो दिस वोल्टेज इज नोन एज व्हाट नी वोल्टेज। यहाँ पे जो आप वोल्टेज देख रहे हैं सबके लिए एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज यहाँ पे डिफाइन होगा। तो दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी है जो हम लोग इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट के बीच में बनाते हैं। बेस करंट इनपुट करंट होता है एंड कलेक्टर करंट यहाँ पे आउटपुट करंट होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करेंगे, इसका थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है और वो डायग्राम वहां हमने ग्राफ बनाया है, उसके नीचे एक ये भी ग्राफ आप बना सकते हैं छोटा सा, और वहां पे नी वोल्टेज डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आउटपुट रेसिस्टेंस को। जिस तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट रेसिस्टेंस को डिस्कशन किए थे, उसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये आउटपुट रेसिस्टेंस जो है उसको हम कैसे दिखाते हैं, है ना, आउटपुट रेसिस्टेंस को आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में दिखा सकते हैं। यू कैन सी हियर ये थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, अगर आप इसको पूरा स्ट्रेट बनाएं, इसको अगर आप यहां से ऐसा स्ट्रेट बनाएं तो एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का आपको बनेगा। ठीक है, जो कि आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम इसको अलग से आपको बना के दिखाना चाहते हैं। ऐसा, ये ऐसा बनता है, ये इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। कोई एक साथ एक हम कैरेक्टरिस्टिक उठा ले तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है। जब आप इसमें यहाँ पे इसको बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे तो ये एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का बनेगा। सो दिस इज नथिंग बट VCE1 VCE2 and this corresponds here change in current। तो ये एक बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक
रेसिस्टेंस दे रहा है, जिसको हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस नाम दे रहे हैं, तो चेंज इन VCE बाय चेंज इन IC एट कांस्टेंट बेस करंट, कांस्टेंट इनपुट करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो VCE इज द आउटपुट वोल्टेज, IC इज द आउटपुट करंट, VBE इज द इनपुट वोल्टेज एंड IB इज द इनपुट करंट इन कॉमन इमीटर कनेक्शन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख सकते हैं जिसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। एक्चुअली ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट के बीच में खींचा जाता है। आउटपुट करंट क्या है, तो कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट, और इनपुट करंट क्या है, तो बेस करंट इज द इनपुट करंट। तो इसके बीच अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो वो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। यू कैन सी हियर, सो इट इज नथिंग बट दिस कम व्हाट स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे उस समय कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। तो यही कुछ बातें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे, जब हमने करंट गेन को एक्सप्लेन किया था बीटा, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB, IC डिवाइडेड बाई IB, और यहाँ पे हम लोग VCE को क्या लेके चले थे, कांस्टेंट लेकर के चले थे। यही हमारा क्या है, गेन है, इसी को हम लोग कॉमन इमीटर गेन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कॉमन इमीटर गेन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच में आ गया। वो रिलेशनशिप हमारा क्या है, तो वो रिलेशनशिप है कि कलेक्टर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा इनटू बेस करंट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे आपको। सो इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा इनटू व्हाट, बेस करंट, वेयर बीटा इज नोन एज व्हाट, गेन। ये हमारा क्या है, कॉमन इमीटर गेन है। ठीक है, आपने इससे पहले भी बीटा के बारे में देखा था, जिसका वैल्यू मैंने बताया था 20 से 500 के बीच में होता है, 20 से 500 के बीच में इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है बीटा का वैल्यू। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर का डिफरेंट डिफरेंट बीटा होता है, एंड दैट विल डिपेंड, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो करंट गेन आप देख रहे हैं बीटा, ये ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। वंस दिस गेन विल बी सेट बाय मैन्युफैक्चर्ड, इट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, जिसके कारण से बीटा का वैल्यू हमारा शिफ्ट हो जाता है, जो कि हम लोग बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ बीटा विल व्हाट चेंजेस, और वैल्यू ऑफ बीटा चेंज हो जाने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि बीटा का वैल्यू क्या रहे, हमारा कांस्टेंट रहे। ट्रांजिस्टर जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो एक जैसा दिखने वाला ट्रांजिस्टर जो होगा, जिसका लेवल एक ही होगा, जिसको हम लोग एक ही नाम देंगे, ठीक है ना, सारा पैरामीटर एक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस ट्रांजिस्टर का बीटा कॉमन इमीटर गेन क्या हो, बराबर हो। तो दिस कॉमन इमीटर गेन मे हैव अ डिफरेंट वैल्यू, इट मे हैव अ रेंज ऑफ बिटवीन 20 to 500, 20 to 500 होगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर कॉमन इमीटर। अब आपसे एग्जाम में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर पूछा जाता है, बीजेटी पूछा जाता है, तो आप यही बनाएंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जाता है और स्पेसिफाई नहीं करता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का बनाना है, तो आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का बनाना है, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। इसका यूज हम लोग करते हैं, है ना, एम्पलीफायर में करते हैं, ऑसिलेटर्स में करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम ट्रांजिस्टर कहीं भी बनाएंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एडवांटेज ज्यादा है बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन से। कॉमन बेस तो आपने देख ही लिया, एक और कॉन्फ़िगरेशन बचा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है या कनेक्शन आप बोले, वो है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका यूज सबसे कम किया जाता है, क्योंकि इसमें हमको पुअर गेन मिलता है। इसमें गेन जो हमको सबसे पुअर गेन इसी में मिलता है,
इसलिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टर्मिनल होगा, ये कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और आपको पता है कि जो टर्मिनल कॉमन करते हैं उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने दो सर्किट डायग्राम बनाया है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन। तो ये हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर के, और ये हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर के बनाया है। ठीक है, ये जो इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिखाया इसको कहीं कहीं सिग्नल लिखेगा, सिग्नल। ठीक है, ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, ये भी क्या हो गया, सिग्नल। तो ये जो दोनों डायग्राम आप देख रहे हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर भी बोलेंगे इसको, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर भी इसको हम नाम देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी चलते हैं, यहां भी हम लोग गेन डिफाइन करते हैं, इसको कॉमन कलेक्टर गेन बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग कॉमन इमीटर में कॉमन इमीटर गेन पढ़े थे, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट किया था, और उससे पहले हम लोग कॉमन बेस पढ़े थे, तो कॉमन बेस गेन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। तो एक क्वेश्चन जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशनशिप, तीनों के बीच का रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने कंसेप्ट को यहाँ लेते हैं। उससे पहले हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको कॉमन कलेक्टर गेन हम बोलते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये रेशियो है चेंज इन इमीटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, और इसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन रिलेशनशिप है। ठीक है, तीन रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप अल्फा का, दूसरा रिलेशनशिप बीटा का। तो अल्फा का रिलेशनशिप क्या है, तो चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्या था हमारा, इमीटर करंट। और बीटा का क्या रिलेशनशिप है, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। और गामा का क्या रिलेशनशिप है, रेशियो है चेंज इन इमीटर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। ठीक है, तो आप दोनों में से पहले किसी का एक रिलेशनशिप ले आए, आप दोनों में से एक का रिलेशनशिप ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप लाते हैं। तो यहां से हम गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा दिस इज इक्वल टू चेंज इन इमीटर करंट विल बी रिटन एज चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। वी कैन राइट दिस, सो दिस गामा एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, चेंज इन बेस करंट। ठीक है, क्या कर दिया हमने, हमने इमीटर करंट जो कि बराबर होता है बेस करंट एंड कलेक्टर करंट के, उसके बराबर कर दिया है। चलिए, अब इसको एलसीएम को अलग अलग करेंगे तो यहाँ 1 होगा चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, एंड फ्रॉम दिस यू कैन से gamma equal to 1 plus this can be written as what, ऊपर से देखिए आप, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, बीटा। दिस शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बीटा के बराबर होगी। तो यहां से एक रिलेशन आ गया। ठीक है, एंड हम अल्फा भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि बीटा का वैल्यू क्या होता है। सो यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इन टर्म ऑफ व्हाट, अल्फा। आप अल्फा से भी इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अल्फा से इसका रिलेशनशिप क्या है। तो अल्फा के लिए अल्फा की वैल्यू हम यूज करते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय emitter current, and emitter current will be base current plus collector current। ठीक है, तो अल्फा दिस इज इक्वल टू
हमने पहले भी निकाला था 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड IC विल बी कॉमन, व्हेन यू टेक यू विल हैव हियर बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। एंड ये हमारा रिलेशनशिप अल्फा बीटा का है, लेकिन हमको यहाँ पे गामा लाना है। तो हाउ टू पुट हेयर गामा, गामा कैसे आएगा? देखिए, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करें ताकि हम गामा को पुट कर सके। आप बोलेंगे सर यहाँ गामा पुट कर सकते हैं क्या? पुट कर सकते हैं आप गामा, यहाँ पे वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के बीच आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। पहले इतना आप लोग लिख ले, उसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप से हम क्या करेंगे कि फर्दर अल्फा बीटा गामा तीनों को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। ठीक है, तो यहां से आप रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, एक्स्टैब्लिश कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा का आप एक रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू, आप वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। मैंने आपको बताया कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पुअर गेन हमको मिलता है सॉरी, यही कारण है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज बहुत कम किया जाता है। ज्यादातर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आप आगे भी देखेंगे कि हम एम्पलीफायर अगर बनाएंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उसमें अरेंजमेंट होगा। अगर हम ऑसिलेटर बनाएंगे तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उसमें क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। इसलिए हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करते हैं। दो उसके अंदर फेज का शिफ्ट होता है, बट फिर भी हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बनाया है। कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्लेनेशन कुछ देना नहीं है हमको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। वैसे हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को आप दिखा सकते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल आप देख रहे हैं स्ट्रेट बन रहा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी आप देखिए बिल्कुल सैचुरेट कर रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ के बाद बिल्कुल सीधा सीधा ये बन रहा है, एंड दैट इज व्हाट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आप देखे होंगे कि जितने भी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम बनाते हैं वहां पे हम लोग आउटपुट करंट को ऊपर से दिखाते हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ से क्यों नहीं बनाते हैं? यहाँ से इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हमको आउटपुट करंट तुरंत नहीं मिलता है। आपको याद होगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमको मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग कट इन वोल्टेज का नाम देते हैं। उस कट इन वोल्टेज के बाद हमको करंट मिलना शुरू होता है। इसलिए आउटपुट करंट को यहाँ 0 से नहीं दिखा करके हम थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं, क्योंकि इस रीजन में हमको किसी प्रकार का कोई भी करंट नहीं मिलेगा। आउटपुट जो हमारा मिलना शुरू होगा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम आउटपुट करंट को दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ पे वोल्टेज का जो वेरिएशन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को ऊपर से दिखाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने पहले भी बोला है और फिर रिपीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई स्टूडेंट को इसमें कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एम्पलीफायर पढ़ना है, तो यही आपके एम्पलीफायर ही हो गए। दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट ए एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसको आप बोल सकते हैं। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये भी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। इसमें ट्रांजिस्टर पीएनपी यूज हुआ है, और उसमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, एनपीएन यूज हुआ है। तो कुछ आप इसी तरह का इसमें फंक्शन लिख सकते हैं। हालांकि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के रूप में हम लोग यूज नहीं करते हैं, कॉमन इमीटर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैकेनिकल जो ब्रांच के स्टूडेंट्स है उनको सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर पढ़ना है, एम्पलीफायर सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो अब हम एक एम्पलीफायर बनाएंगे जिसका कौन सा होगा, स्टेज सिंगल स्टेज होगा, उसमें केवल और केवल एक ही ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होगा और वो एम्पलीफायर के रूप में होगा। वो मैकेनिकल को सिर्फ पढ़ना है, बाकी हमारा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक, आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे।